सियासत कर रहे हैं, हम तो सच्चाई को लोगों के सामने अगर रखना सियासत है तो हम सियासत कर रहे हैं। अगर सच बोलना सियासत है तो ये सियासत हम कर रहे हैं। उसके पास ना लोगों से सुनवाना चाहते हैं, जो सच्चाई बोलता है उसके यहाँ पे या तो ईडी आ जाती है या इनकम टैक्स रेड हो जाती है। जो सच्चाई बोलते हैं उसको उखाड़ फेंकने का काम करता है मोदी जी। और मोदी जी, ये दिन आपके लंबे नहीं चलेंगे, आपके दिन खत्म हो रहे हैं। भ्रष्ट सरकार, महंगाई की सरकार, लोगों को बेरोजगारी दिलाने वाली सरकार, और सबसे ज़्यादा जो सच्चाई है, महिला विरोधी सरकार को जाना होगा। कह रहे उनका सिस्टम सबसे ईमानदार है। कौन सा वाला सिस्टम? अमित शाह जी वाला, वो वाला सिस्टम जो अभी सज्जन जिंदल जी वाला सिस्टम, जो 2 साल तक एक महिला जो पीड़ित थी, जिसका बलात्कार सज्जन जिंदल जी, उसके पूंजीपति दोस्त ने किया था, वो 2 साल लगे FIR लिखने में, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। वो वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं। भूषण भी कोर्ट का चक्कर लगा रहा है। वो सब उनके सांसद है ना, उसके खीसे से कोई सांसद है, कोई MLA है, कोई उनके पूंजीपति दोस्त है, तो ये सब उनके खीसे। सरकार अगर बेलगाम है तो सवाल विपक्ष पर उठ रहा है कि विपक्ष इतना कमजोर क्यों है? कोई विपक्ष कमजोर नहीं है। कमजोर जो है वो देश को बना रहे हैं। विपक्ष का जो आवाज है वो बुलंद है। जब तक आप जैसे जो पत्रकार जो डरेंगे नहीं, उस सच्चाई को सामने रखेंगे। अब मैं देखती हूँ आज का संसद इतना बड़ा घेराव, कौन से नेशनल मीडिया कवर करेगा? लोग डरते हैं चीजें दिखाने के लिए। क्या ये दिखाएंगे कि इतने सारे महिलाएं यहाँ पे नए संसद को घेरने आए? क्या ये दिखाएंगे कि देश के नए संसद के, ये जो नया संसद बना है, देश के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि अगर किसी ने भी उसको पहली बार घेरा है तो देश के महिलाओं ने घेरा है। और जब देश की महिलाएं कुछ करते हैं, उनका चूक पर आप क्या कहेंगे? ये बीमारी हो जाती है लेकिन सरकार जवाबदेही तय नहीं कर पा रही अभी तक। ये सवाल हमें मोदी जी को पूछना चाहिए। ये सवाल देश के गृह मंत्री जी दे। संसद तो उन्होंने बनाया। जिस तरीके से नोटबंदी हुआ, 2000 के नोट पे आपको मिला था चिप, क्या वैसे ही इनके संसद के अंदर जो बहुत अच्छा संसद है, जिसमें कोई हाईटेक है, जिसमें कोई चूक नहीं हो सकती है। इस संसद में देखा आपने क्या सियासत कर रहे हैं? हम तो सच्चाई को लोगों के सामने अगर रखना सियासत है तो हम सियासत कर रहे हैं। अगर सच बोलना सियासत है तो ये सियासत हम कर रहे हैं। अगला स्टेप क्या होगा महंगाई के खिलाफ? अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा महंगाई के स्टेप? अगला स्टेप हमारा संसद के दरवाजे तक पहुंच के हम दिखाएंगे। देखिए, इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महिला जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो संसद की ओर कूच कर रही थी, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दूं, पुलिस बल ने महिलाओं को पीछे की ओर धकेल दिया और प्रदर्शन समाप्त करने के लिए कह दिया है। लेकिन तमाम मेरे साथ महिला जुड़ चुकी है, उनसे बातचीत कर लेती है। महिला वो है जिनको शायद धक्का पुलिस द्वारा दिया गया। आपको क्या चोट भी आई? कुछ धक्का आपको पुलिस ने दिया? धक्का तो लगा हमको, पुलिस ने बहुत जोर से धक्का लगाया, पर हमको ऐसा लगा कि हमको उधर जाने नहीं दिया। क्यों जाने नहीं दिया? मोदी जी डरते हैं इसीलिए हमको जाने नहीं दिया। और मोदी जी डरते हैं ना, इसीलिए आगे पुलिस कर देते हैं। और दो औरत है ना नीचे गिर गई, उसको लगा। लेकिन महिला सम्मान की बात तो बीजेपी सरकार करती है। तो वही तो देखो ना, आप देख लो ना। हम झूठ थोड़ा बोलते हैं। बीजेपी सरकार बोलती है कि औरतों को हम इज्जत देते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो इज्जत कहाँ है हमारी? कहाँ इज्जत है? कौन सी जगह पे इज्जत है? ऐसे ये धक्का मुक्की हो गया ना। मैडम को भी लगा, हमको भी लगा ना मैडम जी। लेकिन किस मुद्दे पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों संसद की ओर जाना? हम संसद इसीलिए जाना चाहते हैं, महंगाई के लिए। और औरत को रक्षण नहीं है, कोई रक्षण नहीं है। और महंगाई ज़्यादा है। बाटले में तेल, अनाज, कठोर, साग भाजी, पढ़ाई, नौकरी नहीं मिलती। बच्चे लोग पढ़ के निकलते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी होता है, वो उसको नौकरी नहीं मिलती है। बोलते हैं 1 लाख को मैं नौकरी दूंगा, तो भी कोई नौकरी नहीं, झूठ बोलते हैं ऐसे ही। आप गुजरात से आई? हाँ, गुजरात से आई हूँ। तो बाटला के नाम पर भी वहाँ पे देखिए वोट बीजेपी को ही गया। जनता वहाँ लगातार बीजेपी को जिता रही है। वो तो मेरे को मालूम है, कारण के अंधभक्तों है, अंधभक्तों को मिलता होगा। अंधभक्त तो ऐसे ही घूमेंगे, कारण के क्या है, बीजेपी करके बोलते रहते हैं और कुछ नहीं। बीजेपी का ही मिलेगा ना फिर।
और चीटिंग करते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही कहाँ महंगाई है, कहाँ महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा कहीं है ही नहीं। जिसके पास पैसे है उसको महंगाई नहीं लगेगी, जिसको है ना वो खपड़ी दातेड़ा लेकर नींदने के लिए जाना पड़ता है, मजदूरी करने जाना पड़ता है, रोज का 100 रुपया लाना पड़ता है, तब उसको लगता है कि महंगाई क्या है। बच्चों एक जब कांग्रेस की सरकार थी एक कमाता था 10 खाते थे, अभी 10 कमाते हैं फिर भी पूरा नहीं होता। चलिए, आप तो आज का प्रदर्शन आपका पुलिस खत्म करा, लेकिन आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? महंगाई कुछ आगे भी बढ़े, आगे भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, हम जाएंगे तो जाएंगे। देखो कि और कुछ कर रहे थे और नेता डिसूजा जी कह रहे हैं कि अगली बार हम संसद के दरवाजे पर यानी कि संसद के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। महंगाई के मुद्दे को लेकर, महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी, तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन यहाँ से अब ये मुद्दा कितना बड़ा बनने वाला और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बड़ा बनाकर सड़कों पर देखने को मिलेगा, ये तमाम चीज़ों पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त।